नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम डिकोड करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की मौजूदा तस्वीर को। राज्य में इस वक्त विकास और प्रशासन के मोर्चे पर जो गजब की तेजी देखने को मिल रही है, वो सिर्फ फाइलों में कैद नहीं है, बल्कि जमीन पर एक बहुत बड़ा आकार ले रही है। बड़े बड़े एक्सप्रेसवे से लेकर बिल्कुल ग्राउंड लेवल की पंचायतों तक नीतियां असल में कैसे काम कर रही हैं, आज हम यही सब बारीकी से समझने वाले हैं। आज की इस पूरी चर्चा के 3 अहम पड़ाव होंगे। पहला, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास। दूसरा, आगामी चुनाव और स्थानीय सड़कें। और तीसरा, सूक्ष्म स्तरीय शासन यानी माइक्रो लेवल गवर्नेंस। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा पहला सेक्शन, मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास, यानी अरबों रुपए का वो विजन जो अब जमीन पर उतर रहा है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 6,332 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। प्रधानमंत्री के वाराणसी के सिर्फ 2 दिन के दौरे में इतनी भारी भरकम राशि की परियोजनाओं की सौगात दी गई है। 5 महीने के अंतराल के बाद ये उनका 54वां काशी दौरा था। और सच कहें तो सिर्फ ये एक आंकड़ा ही ये बताने के लिए काफी है कि वहां बुनियादी ढांचे को लेकर किस स्तर की गंभीरता से काम हो रहा है। और ये पैसा जा कहाँ रहा है? अकेले वाराणसी में ही 163 अलग अलग और विशेष परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसके अलावा अगर हम पूरे राज्य के परिदृश्य पर नजर डालें तो ट्रांसफॉर्मेटिव जेवर हवाई अड्डा और नए राज्यव्यापी एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स अब राजनीतिक इच्छा शक्ति का एक बहुत बड़ा उदाहरण बन चुके हैं। ये सिर्फ ईंट और कंक्रीट के ढांचे नहीं हैं, बल्कि ये राज्य की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को पूरी तरह से बदलने के सबसे मजबूत प्रतीक हैं। अब आगे बढ़ते हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, आगामी चुनाव और स्थानीय सड़कें, जिसे हम 2027 का रोड मैप भी कह सकते हैं। प्रशासन की इस तेज रफ्तार के पीछे दरअसल एक बहुत ही क्रूशल टाइमलाइन काम कर रही है। सबसे करीब है 30 अप्रैल, जब पंचायतों के मुद्दे पर एक बेहद अहम अदालती सुनवाई होनी है। इसके तुरंत बाद आने वाले महीनों में पीडब्ल्यूडी यानी लोक निर्माण विभाग के सड़क प्रस्ताव जमा करने की अंतिम समय सीमा है। और ये सारी चीजें एक बड़े और अंतिम लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही हैं, और वो है 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव। इस टाइमलाइन का सीधा सा मतलब यह है कि 2027 के चुनावों से पहले सांसदों और विधायकों के लिए अपने अपने क्षेत्रों में जरूरी सड़क और फ्लाईओवर निर्माण का प्रस्ताव देने का ये एक तरह से आखिरी बड़ा मौका है। पीडब्ल्यूडी चुनाव से पहले ये फाइनल प्रपोजल तैयार करवा रहा है। इसका साफ अर्थ ये निकलता है कि आने वाले कुछ ही महीनों में हमें गांव देहात से लेकर शहरों तक सड़क निर्माण और कनेक्टिविटी की एक बहुत बड़ी लहर देखने को मिलने वाली है। और अब आते हैं तीसरे और आखिरी अहम मुद्दे पर, सूक्ष्म स्तरीय शासन, जहां पंचायत के कार्यकाल और स्थानीय प्रशासन की बात होती है। अगर हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल की स्थिति को देखें तो एक दिलचस्प बहस चल रही है। लखनऊ में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों ने ये मांग रखी है कि उनका कार्यकाल आगामी चुनाव तक बढ़ाया जाए और उन्हें ही प्रशासक नियुक्त किया जाए। दूसरी तरफ सरकार का रुख क्या है? पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भरोसा तो दिया है कि वो इन मांगों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे, लेकिन फिलहाल हर किसी की नज़र 30 अप्रैल को होने वाले कोर्ट के फैसले पर टिकी है। ये इस बात का परफेक्ट उदाहरण है कि कैसे लोकतांत्रिक मांगे और न्यायिक प्रक्रियाएं मिलकर शासन की दिशा तय करती हैं। अब सवाल ये है कि ये सारा मैक्रो लेवल का डेवलपमेंट एक आम नागरिक तक कैसे पहुंचता है। इसके 2 बिल्कुल ताज़ा उदाहरण देखिए। पहला, रोजगार और सुरक्षा के मोर्चे पर यूपी पुलिस दूरसंचार विभाग में मुख्यमंत्री द्वारा 936 प्रधान और यांत्रिक परिचालकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। और दूसरा, शहरी विकास के मोर्चे पर लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए ने अनंतनगर योजना में 498 आवासीय प्लॉट्स के लिए रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू कर दिया है। ये बिल्कुल जमीनी कदम है जो सीधे तौर पर एक आम इंसान की जिंदगी से जुड़ते हैं। तो कुल मिला के तस्वीर क्या उभरती है? एक तरफ 6,332 करोड़ रुपए जैसी विशाल परियोजनाएं और जेवर एयरपोर्ट जैसे मेगा स्ट्रक्चर बन रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ 2027 की समय सीमा के दबाव में स्थानीय स्तर पर सड़कों और पंचायतों के फैसले हो रहे हैं। ऐसे में यह सवाल लाजमी है कि बुनियादी ढांचे में हो रहे ये तेज बदलाव उत्तर प्रदेश में रोजमर्रा की जिंदगी को आखिर कैसे नया रूप देंगे। ये विकास का संगम इस क्षेत्र की नागरिक और आर्थिक वास्तविकता को भविष्य में क्या आकार देगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब पर हम सबको लगातार नजर बनाए रखनी होगी। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।